बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बताएं कि आज एक डिफेंस फेज़ 6 के अंदर एक हादसा हुआ है, सानहा भी आप कह सकते हैं हुआ है कि मस्जिद के अंदर बवज़ू हालत में एक सीनियर वकील को शहीद कर दिया गया है। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एक मारूफ और सीनियर वकील थे। इनके वालिद गिरामी भी ख्वाजा शरफुल इस्लाम जो थे वो भी वकील थे। उनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक़ ग्रुप से था और यही वजह है कि ख्वाजा शम्सुल इस्लाम मसाजिद और मदारिस के भी वकील रहे हैं और मुतअद्दिद मसाजिद आज जो आबाद हैं वो इनकी वजह से हैं और मुतअद्दिद मदारिस भी इनकी वजह से कायम है। ज़ाहिर है इनका एक शख्सियत का एक पहलू ये भी है और दूसरा एक शख्सियत का पहलू एक बड़ा ये भी है कि जो केस कोई भी नहीं लेता वो ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ले लेते हैं। फिर ये बात भी अदालती हलकों में और वकला के हलकों में मारूफ़ है कि जिस दिन ख्वाजा शम्सुल इस्लाम किसी अदालत में पेश होते हैं, फिर सामने वाली साइड से जो वकला पेश होते हैं वो भी मजबूत दलाइल अगर रखते भी हों तो कम से कम अदालत के अंदर इनका ही रोब व दबदबा मौजूद रहता है, जिसका बहरहाल केसेस पर भी असर होता है। ये इनकी शख्सियत का जादुई कमाल था कि जिस अदालत में ये वकील पेश होते थे बतौर वकील, उस अदालत के जजेस भी इनका हया ज़रूर करते थे। ज़ाहिर है एक हर शख्स की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, कुछ मुस्बत पहलू होते हैं और इंसानी और बशरी तकाज़ों के तहत कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। इन पर इल्ज़ाम एक ये भी लगा कि इन्होंने अपने ही एक गनमैन को या ड्राइवर को कत्ल करवाया था। अंदरून सिंध से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन अब जो इनके कातिल का इल्ज़ाम आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से हैं और अफरीदी कबीले से उनका ताल्लुक़ है, जिनके पीछे मुबैना तौर पर अभी पुलिस लगी हुई है कि ये कत्ल उन्होंने किया है। बहरहाल ये अब बात की बात है कि किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, ये अब वाज़ेह चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इन पर FIR भी हुई थी और इनकी एक ही दिन में ज़मानत भी हो गई थी। दूसरी तरफ ये है कि जो इन पर इल्ज़ाम था उसमें तो ये ज़ाहिर है कत्ल में दूसरे दिन ज़मानत हो गई थी इनकी, लेकिन इन पर 2024 में डिफेंस के अंदर ही एक कातलाना हमला भी हुआ था, जिसमें दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे, ये नमाज़ पढ़ कर के आ रहे थे और इन पर हमला हुआ था। उसकी FIR भी दर्ज है और ज़ाहिर है इनकी एक जलाली तबीयत थी और अपनी तबीयत के एक मालिक थे, तो इनके इस तरह के किस्से भी मशहूर हैं कि पुलिस एहलकारों से तो नहीं उलझे कभी, लेकिन ये पुलिस अफसरान से ज़रूर इनकी तलब कलामी हुई है। और ज़ाहिर है एक नामी ग्रामी घराना था। डॉक्टर फ़रूग नसीम के ये दोस्त थे और कदर मुश्तरक इनमें ये थी कि उनके वालिद भी सीनियर वकील थे और इनके वालिद भी सीनियर वकील थे। तो आज मुझे एक साहब बता रहे थे कि इनका एक वाक़या ये था कि ये सऊदी अरब सफ़र में थे, ग़ालिबन हज या उम्रे के सफ़र पे होंगे, तो उस दौरान इनका एक हादसा इनके साथ पेश आया, इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ और फिर सऊदी अरब में भी इनका इलाज चला और उसके बाद इनका पाकिस्तान में भी इलाज हुआ। तो ये अफसोसनाक वाक़या था कि ख्वाजा शम्सुल इस्लाम वकील जो थे, इनको मज़हबी हलकों में, दीनी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में और फिर उसके साथ वकला हलकों में इनको ख़ासी पज़ीराई हासिल थी और आज ये अपनी तमाम ज़िंदगी मुकम्मल करके खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला उनकी उखरवी मनाज़िल को आसान फ़रमाए।